नमस्ते, मैं विनोद कुमार, गवर्नमेंट आईटीआई आदमपुर फिटर अनुदेशक। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आईटीआई फिटर ट्रेड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि जो आईटीआई फिटर है ये क्या होता है, इस ट्रेड में आपको किस तरह का कार्य सिखाया जाता है और आईटीआई फिटर से आईटीआई कंप्लीट करने के बाद में आप जॉब है वो कहां पे प्राप्त कर सकते हो। तो आइए जानते हैं फिटर ट्रेड के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईटीआई फिटर ट्रेड में दाखिले के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। आईटीआई फिटर ट्रेड में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो रखी गई है दाखिले के लिए वो रखी गई है 10th पास। 10th पास वाले सभी विद्यार्थी आईटीआई फिटर ट्रेड में दाखिला ले सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने हायर क्वालिफिकेशन की हुई है, जैसे +2 कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन की हुई है, वो विद्यार्थी भी आईटीआई फिटर ट्रेड में दाखिला ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो आईटीआई जो फिटर ट्रेड है ये कितने साल की होती है। तो आईटीआई जो फिटर है ये आपकी 2 साल की होती है और ये आपकी हिंदी मीडियम में आपका ये कोर्स करवाया जाता है। इसके अंदर जो एनुअल सिस्टम रखा गया है, यानी 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर आपका एग्जाम होता है और फिर सेकेंड ईयर में भी आपका फाइनल एग्जाम होता है। तो आइए अब जानते हैं कि जो आईटीआई जो फिटर ट्रेड है इसमें आपको कौन कौन सा कार्य है वो जो सिखाया जाता है। जैसे आपका वेल्डिंग का कार्य भी इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है, प्लम्बिंग का जो कार्य है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, और जो खराद जो मशीन होती है, लेथ जो मशीन होती है जिसके ऊपर चूड़ियाँ वगैरह काटी जाती हैं, उसका कार्य भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। उसके बाद में आज के इस आधुनिक युग की जो मशीनें होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम है या फिर न्यूमेटिक सिस्टम है या फिर कंप्रेसर सिस्टम है, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट ट्रेनिंग इस ट्रेड के अंदर दी जाती है। दूसरा, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यानी टूल और उपकरण होते हैं, उसके बारे में भी काफ़ी गहनता से आपको इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। यानी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है, इसके अंदर कई ट्रेड का कार्य इस ट्रेड के अंदर आपको सिखाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि जो फिटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में आप अपनी हायर जो क्वालिफिकेशन है वो और कौन कौन सी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई फिटर ट्रेड से 10th पास पे दाखिला लिया हुआ था और जिसने 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो विद्यार्थी +2 भी कर सकते हैं। उनको एक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है, हिंदी का भी दे सकता है या फिर अपनी चॉइस के अनुसार इंग्लिश का भी दे सकता है। एक एग्ज़ाम देने के बाद में वो +2 का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में विद्यार्थी पॉलिटेक्निक भी कर सकता है, क्योंकि आईटीआई फिटर ट्रेड से करने के बाद में डायरेक्ट उसको सेकेंड ईयर में दाखिला मिलता है। उसके बाद में ग्रेजुएशन में भी दाखिला ले सकता है। उसके बाद में अप्रेंटिसशिप भी विद्यार्थी कर सकता है। अप्रेंटिसशिप के बाद सीटीआई भी कर सकता है। डायरेक्ट आईटीआई के बाद भी सीटीआई कर सकता है। सीटीआई करने के बाद में अगर विद्यार्थी के पास 3 साल का अनुभव है तो वो आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर भी लग सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि जी आईटीआई फिटर करने के बाद में जो जॉब है वो कहाँ पे प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की। सबसे ज़्यादा जो जॉब निकलती है वो रेलवे में निकलती है। रेलवे में लोको पायलट जो होता है यानी रेल का जो ड्राइवर जो होता है वो फिटर लग सकता है। टेक्नीशियन भी रेलवे में लग सकता है। यानी हर साल काफ़ी मात्रा में रेलवे में जॉब निकलती है। उसके बाद में डीआरडीओ के अंदर भी जॉब काफ़ी सारी फिटर की निकलती है। ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्रियाँ होती है उसके अंदर भी फिटर की जॉब निकलती है। इसरो जो है, ठीक है, उसके अंदर भी जॉब फिटर की निकलती है। उसके बाद में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, उसके अंदर भी फिटर की जॉब निकलती है। सेल के अंदर भी जॉब निकलती है। यानी काफ़ी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो फिटर के अंदर काफ़ी सारी निकलती रहती है, और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है उसके अंदर भी फिटर की जॉब निकलती रहती है। तो आइए अब जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर फिटर की जॉब है वो कितनी निकलती है और कहाँ कहाँ उसकी डिमांड होती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या है कि जो फिटर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है इंडस्ट्री की वो रीढ़ की हड्डी है। यानी फिटर आप कोई भी छोटी से छोटी इंडस्ट्री लगा लो या फिर बड़ी से बड़ी जो कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर आपको 70% फिटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिटर एक ऑलराउंडर मैकेनिक होता है। वो आसानी से किसी भी कार्य को कर सकता है। जैसे आपकी मारुति कंपनी है, होंडा है, हीरो होंडा है या सोना स्टेयरिंग है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें फिटर की रिक्वायरमेंट हरदम निकलती रहती है। तो आइए अब जानते हैं कि सेल्फ जो यानी खुद का जो कार्य है आईटीआई फिटर करने के बाद विद्यार्थी कौन कौन सा कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि असेंबलिंग का। कोई भी पार्ट जो है, चाहे वो इंजन का पार्ट हो या फिर कोई मशीन का पार्ट हो, उसको असेंबलिंग का जो कार्य है वो फिटर आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको पता है भी कहाँ से उसको फिट करना है, कैसे उसको टाइट करना है, कैसे उसको लूज करना है। जैसे कोई इंजन है या फिर कोई मोटर है या फिर अन्य तरह का कोई भी उपकरण है, उसको फिटर आसानी से असेंबलिंग कर सकता है। दूसरा, वेल्डिंग का कार्य भी फिटर कर सकता है। प्लम्बिंग का कार्य भी अपना स्वयं का
विद्यार्थी कर सकता है, या कोई भी इंडस्ट्री या किसी भी तरह की कोई मशीन ऑपरेट करनी हो वो फिटर आसानी से कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट फिटर के बारे में बता दिया है। फिर भी इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।